नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका। स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। आज खास कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार के बारे में। अधिकांश लोग जानते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, लेकिन वो अवतार कौन कौन से हैं उनके बारे में आइए सूक्ष्मता से बात करने का प्रयास करते हैं। जो हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी मान्यता के अनुसार जब भी धरती पर पाप बढ़ते हैं, यानी जब जब धरती पर पाप बढ़ते हैं उस समय पर भगवान स्वयं अवतार लेकर प्रकट होते हैं। अब तक भगवान विष्णु के इन अवतारों को जाना जाता है। उनमें से जो 10 अवतार हैं उनमें सबसे पहला अवतार हुआ है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु का पहला अवतार है। इस अवतार में भगवान विष्णु जी मछली बनकर प्रकट हुए थे। मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में आकर वेदों को पाया और उन्हें फिर से पुनः स्थापित किया था। दूसरा अवतार है वो कच्छप के रूप में हुए थे। तो भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं उसमें से तीसरा अवतार 12 अवतार है, यानी सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष नाम का जो राक्षस था उसका वध किया था। कश्यप अवतार जो था यानी कर्म अवतार, क्रूम अवतार, कच्छप अवतार भी इसे कहते हैं। इसमें भगवान विष्णु कछुआ बनकर प्रकट हुए। कच्छप अवतार में श्री हरि ने क्षीर सागर में जो समुद्र मंथन हुआ था उसके अंदर जो मंदर पर्वत को अपने कवच पर धर के, यानी अपने ऊपर कवच के ऊपर रखा गया था या संभाला था। मंथन में भगवान विष्णु मंदर जो पर्वत था, वासुकी जो सर्प था, उसकी मदद से देवताओं और राक्षसों के बीच में जो मंथन हुआ उससे 14 रत्न प्राप्त हुए या पाए गए। एक और अवतार की बात करें, नरसिंह अवतार। ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से ये अवतार चौथा अवतार था। चौथा अवतार नरसिंह अवतार। इस अवतार में लक्ष्मीपति नरसिंह मतलब आधे शेर और आधा मनुष्य इस रूप में प्रकट हुए थे। इसमें भगवान का चेहरा जो था वो शेर का मुख था। इसमें भगवान का चेहरा शेर का और बाकी का शरीर जो था वो इंसान का था, इसलिए इस अवतार को नरसिंह अवतार कहा गया। और उन्होंने अपने वक्त प्रहलाद की रक्षा की और उसका पिता जो था वो राक्षस हिरण्याकश्यप, उसका वध किया था। अगर हम सभी अवतारों की विस्तृत चर्चा करेंगे तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अलग अलग एक वीडियो में एक एक अवतार के ऊपर हम कोशिश करेंगे अलग से विस्तार से बताने का। अभी हम सूक्ष्म में यानी थोड़े थोड़े में 10 अवतार का वर्णन कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने प्रहलाद और हिरण्याकश्यप या जो दूसरे अवतार कश्यप अवतार या मत्स्य अवतार उनके बारे में बहुत ज़्यादा विस्तृत से नहीं बताया है। चलिए, इसके बाद जो अवतार हुआ वो हुआ वामन अवतार। भगवान विष्णु का ये 5वां अवतार है। वामन रूप में यानी ब्राह्मण के रूप में भगवान छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में धरती पर आए थे और प्रहलाद के जो पौत्र थे यानी राजा बलि, उनसे दान में 3 पग धरती मांगी थी। 3 कदम में वामन बने हुए भगवान जो विष्णु थे वामन अवतार में, उन्होंने अपने पैर से 3 पग में ही सारी पृथ्वी तीनों लोकों को नाप लिया था। उस समय जो राजा बलि का घमंड था वो एक तरह से टूटा, क्योंकि उनको बहुत घमंड था कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ और मेरा तीनों लोकों पर शासन है। तो 3.5 पग जमीन मांगने में उन्होंने 3 पग जो थे वो पूरे ब्रह्मांड को, तीनों लोकों को नाप लिया था। इस तरह से राजा बलि का जो घमंड था वो चूर चूर हो गया था। अगले अवतार में परशुराम अवतार है। भगवान विष्णु का जो अगला अवतार है, विष्णु जी के अवतार में परशुराम राजा प्रसेनजित की बेटी रेणुका और भृंगवंशी जगदम्नि जी के पुत्र थे। 10 अवतार में ये 6ठा अवतार उनका कहलाता है। जो ऋषि थे जगदम्नि, उनके पुत्र होने की वजह से इन्हें जामदग्न भी कहते हैं। ये शिव के परम भक्त थे, यानी परशुराम जी भगवान शिव के भक्त थे। भगवान शंकर ने इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इनको परशु यानी जो एक अस्त्र है परशु शस्त्र उनको दिया था, इसलिए क्योंकि उनका वैसे नाम जो था वो राम था और भगवान शिव से परशु मिलने के बाद इनका नाम परशुराम कहलाया। परशु लेने के कारण जैसा मैंने बताया कि ये फिर परशुराम नाम से ही विख्यात हुए। कहा जाता है कि इन्होंने क्षत्रियों का कई बार विनाश किया था। क्षत्रियों का जो अहंकार विध्वंस से संसार को बचाने के लिए ही इनका जन्म हुआ था। इसके पीछे भी एक
बड़ी कहानी है जो हम अलग अलग अवतारों में देंगे, उस समय आपको बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में जो अगला अवतार हुआ वो भगवान श्री राम के ऊपर रूप में हुआ। विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम से सभी लोग जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने राम की कथा संस्कृत में जो महाकाव्य तैयार किया उसका नाम रामायण रखा, यानी महाकाव्य रामायण में लिखा। तुलसीदास जी ने भक्ति काव्य श्री रामचरितमानस की रचना की थी। राम अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पहली पत्नी यानी कौशल्या के पुत्र थे। अगले अवतार की अगर हम बात करेंगे तो अगला अवतार था भगवान कृष्ण के रूप में। यशोदानंदन श्री कृष्ण भी विष्णु के अवतार थे। भगवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की जो लीलाएं और उनकी कहानियां हैं, उनके गोपाल गोविंद, देवकी नंदन, वासुदेव, मोहन, माखन चोर, मुरारी, ऐसे अनेकों नाम से उनको जाना जाता है। ये मथुरा में देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण की महाभारत के युद्ध में बहुत ही अहम और बहुत बड़ी भूमिका थी। ये इस युद्ध में अर्जुन के सारथी भी बने थे और उनकी बहन जो थी सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी। उन्होंने युद्ध से पहले अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आज जो गीता हमारा बहुत बड़ा ग्रंथ है, मुख्य ग्रंथ है, वो युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन का जो मोटिवेशन किया गया था वो एक प्रकार से उस समय गीता युद्ध के मैदान में अर्जुन को सुनाई थी। उसके बाद जो अवतार है भगवान बुद्ध, यानी बुद्ध को विष्णु का 10वां अवतार में से बुद्ध को भी माना जाता है। इनको गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध ऐसे कई नामों से जानते हैं। ये बौद्ध धर्म के संस्थापक भी कहलाए। बौद्ध धर्म संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक है। इनका जो जन्म था वो वैसे क्षत्रिय कुल में शाक्य नरेश शुद्धोधन के पुत्र के रूप में हुआ था। इनका नाम शुरू में सिद्धार्थ रखा गया, या इनका नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध अपनी शादी के बाद बच्चे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर संसार की मोह माया और दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग पर निकल गए थे। अब बात करेंगे अगले अवतार की, यानी कल की अवतार। कल की भगवान विष्णु का आखिरी अवतार माना जाता है। कल की पुराण के अनुसार श्री हरि का कल का अवतार कलयुग के अंत में होगा। इसके बाद धरती से सभी पापों और बुरे कर्मों का एक तरह से विनाश होगा। कल की अवतार अभी आना बाकी है या होना बाकी है, क्योंकि अभी हम कलयुग के एक तरह से प्रथम फेज में ही हैं। कलयुग के अंत में कल की अवतार होगा। तो ये थे भगवान विष्णु के 10 अवतार। दूसरा ये है कि कई बार लोग कहते हैं कि भगवान राम और भगवान कृष्ण, जैसे कहते हैं उनके कि वो भगवान राम जो थे वो 12 कलाओं से पूर्ण थे, भगवान कृष्ण जो थे वो 16 कलाओं से पूर्ण थे। ये इसके पीछे बहुत लोगों के मन में इस तरह का भ्रम रहता है। यहाँ मैं कलाओं की बात कर लेता हूँ। तो भगवान राम जो थे वो सूर्य वंश में पैदा हुए थे। ज्योतिष के अनुसार आप देखते हैं कि सूर्य 12 राशियों में मूव करता है, यानी 12 जो राशियां हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है और हर राशि में एक एक माह रहता है। इस तरह से 12 कला जो हैं वो 12 कला नहीं, वो सूर्य वंश के में पैदा होने के कारण सूर्य की जो कलाएं हैं वो भगवान राम के साथ काउंट होती हैं। क्योंकि भगवान की तो अपनी कलाओं की कोई गिनती नहीं कर सकता। ना भगवान राम को 12 कलाओं में बांध सकते हैं, ना भगवान कृष्ण को 16 कलाओं में। 16 कलाओं के पीछे जो कहानी है वो इस तरह से है कि भगवान कृष्ण जो थे वो चंद्रवंश में जन्मे थे। तो चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं, जैसे आप देखते हैं कभी शुक्ल पक्ष होता है, कभी कृष्ण पक्ष होता है। जब शुक्ल पक्ष होता है उसके बाद प्रतिपदा में से शुरू होता है, यानी प्रतिपदा 1, द्वितीया 2, तृतीया 3, इस तरह से गिनते हुए चलें तो 15 कलाएं होती हैं। 14 तिथियां होती हैं दोनों पक्षों में, चतुर्दशी तक, यानी प्रतिपदा से लेकर चतुर्दशी तक 14 जो तिथियां हैं। उसके अलावा एक पूर्णिमा और एक अमावस्या, 2 ये हैं, यानी 14 और 2 16। ये 16 कला जो मानी जाती हैं वो चंद्रमा की कलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंश में जन्मे थे, इसलिए उनके साथ इन कलाओं को जोड़कर लोग 16 कलाओं से पूर्ण मानते हैं। क्योंकि भगवान की तो हजारों कलाएं हैं, लाखों कलाएं हैं, भगवान की तो हर चीज़ में कला है। तो इसलिए ये, क्योंकि इस समय भगवान राम और कृष्ण की एक साथ चर्चा हुई तो मैंने बताना उचित समझा। तो ये कलाएं जो हैं वो सिर्फ उनके वंश से जुड़ी हुई कलाओं को लोग जोड़कर इस तरह से बताते हैं। चलिए आगे
हम कुछ और जानकारियों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप ऐसी ज्ञानवर्धक, रोचक, जिज्ञासु जानकारियों से कहीं वंचित ना रह जाएं। आप लोगों का जो हमें प्यार और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है उसको देखते हुए अब हमने सुबह 7:30 बजे मकर संक्रांति से प्रत्येक दिन 7:30 से 8 बजे तक आप लोगों के बीच लाइव आने का एक तरह से प्रोग्राम फिक्स किया है। 7:30 बजे हम आपके समक्ष लाइव होंगे, फेसबुक पर भी होंगे, यूट्यूब पर भी होंगे। और जो लोग अपनी कुछ समस्याओं को लेके, क्योंकि समस्या समाधान या ये कहें कि एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी के लिए हमारे पास एक रास्ता ये है कि आप हमें अपना जन्म विवरण भेजकर फीस के साथ हमें बात कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो लोग ऐसे ही लाइव आके आमने सामने अपना कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, निःशुल्क पूछना चाहते हैं, तो वो लोगों के लिए ये हमने शुरू किया है कि 7:30 बजे से 8 बजे तक हम आपके समक्ष लाइव होंगे। सूक्ष्मता में राशिफल की भी बात करेंगे, साथ ही हम राहु काल आदि जो इस तरह की जानकारियां हैं कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं, बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। क्योंकि राहु काल प्रत्येक दिन अलग अलग समय पर होता है, तो इसलिए प्रत्येक दिन बताना उसका अलग अलग बनता भी है और होना भी चाहिए। तो प्रत्येक दिन आपको वो समय बताएंगे जिस समय पर कोई भी कार्य अगर आप आरंभ करते हैं तो उस समय उस कार्य में सफलता मिलने की संभावना बहुत कम होती है। वो समय भी बताएंगे कि जिस समय पर कोई भी कार्य आरंभ करना चाहिए जिसमें सफलता की संभावनाएं ज़्यादा बने। बात करेंगे गंडमूल हैं, पंचक हैं या पंचांग की और अन्य चीज़ें, तिथियाँ हैं, वो सब चीज़ों के बारे में भी हम रोज़ाना बात करेंगे और राशिफल की भी बात करेंगे और आपकी जो समस्या होगी उसका समाधान करने के भी प्रयास करेंगे। आप हमें जो चैनल का नंबर है 9990707495, इस नंबर पर अपना जन्म विवरण हमें भेजेंगे। 7:30 बजे हम आपको एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक से आप हमारे साथ कनेक्ट होंगे और प्रोग्राम में उस समय पर आप हमसे लाइव होंगे और लाइव ही आप अपना सवाल पूछेंगे और हम आपका जवाब देने का प्रयास करेंगे या जो आपकी समस्या है उसका समाधान देने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।